आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम में हैं। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि अभी पिछले दिनों में जो जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में वो आए हुए क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जो मैं बताऊंगा वो आपको देखना है और ट्रिक्स की मदद से कम टाइम में किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया गया है भी U/V, यानी इसका रेशियो है 4:7 एंड V/W का रेशियो है 9:7। इसी तरीके से ये तो हमने देखा U, V और W सिर्फ 3 ही संख्या है, उसका 3 का निकालना है, तो हमने लिख लिया U, V और W। अभी देखिए पहले U और V का कितना 4:7, V और W का कितना 9:7। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इनको हमें बताया गया है कि U का वैल्यू अगर 72 है तो फिर W का वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का तरीका आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। सबसे नज़दीक वाला को यहाँ लिखना होता है, इसी तरीके से ये नज़दीक वाला को यहाँ लिखना है, सबको गुणा करना है। देखिए 7 7 ज़ा 49 और ये 7 9 ज़ा 63, फिर 4 9 ज़ा 36, ये हमको मिल गया। अभी बताया गया है कि U का वैल्यू अगर 72 है लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कितना है 36, तो यहाँ पे बताया गया है 36 बराबर अगर 72 है तो आपको बताना है W कितना है। तो आइए देखते, इसको आप यहाँ इसका नीचे ऐसे लिखेंगे और गुणे में W का पूछा है ना, W का यहाँ एक्चुअल में कितना निकला है 49, अब गुणे में 49। फिर हम अगर 36 से 72 को काटते हैं हमें मिलेगा 2 और इसी 2 से इसको गुणा करेंगे तो फिर 49 दुने में हो जाएगा 98। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बताया गया है यदि A/B 7:8 और B/C ये है, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, तो हमको A, B और C का रेशियो बताना है। देखते हैं उसी तरीके से रेशियो बैलेंसिंग वाला तरीके से हम कर लेंगे, लिखेंगे A, B और C। सबसे पहले A और B का कितना है 7:8 और B और C का कितना है 7:9। ठीक है जी, तो अभी हमको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए इस वाला को इधर में लिखना है, इसका नज़दीक वाला को इधर में लिखना है। अभी ये सारे पूरे हो गए, अभी हम इनको क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 9 ज़ा 72, फिर 8 7 ज़ा 56 और ये 7 7 ज़ा 49। ठीक है जी, अभी हम चलिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 49 56 और 72। अभी हाँ ये कहाँ पर है, ये देखिए ये है, ये अच्छा ये 49 56 72, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। ये वो क्वेश्चंस है जो कि पिछले कुछ दिनों में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी उठा के करा रहा हूँ। अभी इसमें देखिए, इसमें थोड़ा फंसने वाली चांस है, लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से निकाल लेंगे। जैसा पे बताया गया है P/Q/R का रेशियो है 5:3:6, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, ये जब बटे में होगा तब उसका रेशियो कैसा होगा ये आपको बताना है। देखिए आप अगर वो मेथड से करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है वो। इससे अच्छा तो सबसे पहले आप इन सब का एलसीएम लीजिए, जैसे कि 5 3 और 6। हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 दूनी अच्छा 30 हो गया इसका एलसीएम। अभी हर एक में 30 से आपको गुणा करना है, जैसे कि यहाँ बताया गया है P में Q, Q/P, तो फिर हो जाएगा 5/3। इसी में आपको इस एलसीएम जो निकला है उसी से गुणा करना है। एलसीएम कितना लिखना है जी 30। ठीक है, इस टू में अभी Q/R, अच्छा Q कितना है यहाँ पे, Q का वैल्यू है 3 और R का वैल्यू दिया गया है 6। इसी में फिर से आपको 30 से गुणा करना है। इस टू में R का वैल्यू कितना है 6, तो 6/2
p का वैल्यू कितना है 5, और कितने से गुणा करना है आपको, उसी 30 से। इसको आप 30 से काटिए, आपको मिलेगा 5, 3 पंजे 15, इधर भी एक इस्टू इधर भी एक इस्टू लगा देते हैं। 3 से 30 को काटते हैं 10 मिलेगा, और 5 10 से क्या इतना हो जाएगा 50। फिर 5 से 30 को काटिए 6 मिलेगा, और 6 छंग 36 36। ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा अलग है, और ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई का इतना रेशियो है और जेड और वाई का इतना रेशियो है, तो हमको बताना है एक्स और जेड का कितना रेशियो है। तो यहाँ पे हमको पता है कितना दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड यही दिया हुआ है। एक्स और वाई का कितना है 6:5, और z और y का कितना दिया हुआ है, तो यह z का दिया हुआ है यहाँ 9, और y का दिया हुआ है 25। ज़रा संभाल के लिखिएगा इसको, ये देखिए इसमें फंसा सकता है आपको। यहाँ पे z/y लिखा है, y/z ना हो करके, तो फिर हमने यहाँ लिखा 25। रेशियो बैलेंसिंग का मेरा एक वीडियो है, अब वो देख लीजिएगा अगर ये रेशियो बैलेंसिंग वाला ट्रिक आपको नहीं मालूम है तो। अभी देखिए 5 नम 45, और 5 25 से 125, फिर 6 25 से 150। अभी 150 125 उधर जगह नहीं हो रहा था इसलिए इधर लिख दिया, समझ लीजिएगा। इसको 5 से काटिए तो आपको मिलेगा 30, 5 30 से 150, 5 25 से 125, 5 9 45। हमें पूछा है एक्स का और ये जेड का, यानी कि 30:9 कहाँ पर है, तो अच्छा ये और कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 जा 3, और इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि 10:3 ये वाला। अच्छा इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट भी किया जा सकता था, आप यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते थे। इसको हम अगर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 30, और हमें जबकि एक्स और सिर्फ जेड का ही चाहिए था तो इसको काटेंगे 9, फिर से काटेंगे 3, फिर से काटेंगे 10। ऐसे शॉर्टकट से भी हम निकाल सकते थे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि ए इज़ 25% लेस देन बी, अगर ए बी से 25% कम है तो बताइए वैल्यू कितना होगा किसका, 2b माइनस ए बटे में ए का वैल्यू कितना होगा, इसको निकालना है। तो जबकि ये पूछा है तो हम पहले मान लेते हैं b बराबर 100। अब जबकि ए उससे कितना कम है 25%, यानी कि 75 है, तो इसमें पूछा गया है 2b, यानी कि इसको 2 से गुणा करना है, तो मिलेगा आपको 200 माइनस में a 75 बटे में फिर से a 75। अभी 200 से 75 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 125, और बटे में फिर से 75। 75 को हम अगर 25 से काटते हैं 3, और 125 को हम अगर 25 से काटते हैं तो हमको मिलेगा 5। तो आपको मिला 5/3/5, ये ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं, जहाँ की बोला गया है दीपक और विनोद, हाँ पंचायत वाला विनोद उसी का, दीपक और विनोद का स्पीड का रेशियो है, यहाँ लिख लेते हैं d, यहाँ लिख लेते हैं v। दीपक और विनोद का स्पीड का रेशियो है 19:12, और अब कहा गया है जबकि ये विनोद का स्पीड है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर आपको ज्ञात करना है कि दीपक का स्पीड कितना था। तो हम इसी को 12 से भाग कर देंगे, और फिर गुणे में दीपक का जो रेशियो है उस रेशियो से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। 12 से अगर हम इसको काटेंगे 84 को तो हमें मिलेगा 7, और इसी 7 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 133। तो
ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। 133 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो दीपक का स्पीड है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। कहा गया है कि दो नंबर का रेशियो है 14:25। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देम, और इन दोनों में अंतर जो है, संख्याओं में अंतर है 264 का। तो आपको बताना है इनमें से छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए, ऐसे स्थिति में आपको पहले देखना है कि रेशियो में कितना का गैप है। 25 से अगर हम 25 से 14 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 11। लेकिन देखिए, यहाँ पे रेशियो का गैप है 11, पर एक्चुअल में जो संख्या का गैप है वो 274। यानी कि तो हम 274 को 11 से भाग करेंगे और फिर बताया गया है स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो ऐसे में देखने से पता चल रहा है कि 14 अगर रेशियो में छोटा है तो वैसे भी वो छोटा ही होगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप 11 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 11 दूनी 22 4 44, हाँ 24। अब पहले एक बार 24 से 14 को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा ये संख्या कितना था, और दूसरे बार 25 को 24 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा। फिर आपको वैसे ही पता चल सकता है कि कौन सा वाला छोटा है। 4 24 से 96 होता है। 24 से कम 24, 6 3 3, ये 336 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 336 जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है। और अगर आप इसको भी कर सकते हैं तो करके देख लीजिए, फिर वो बड़ा ही आएगा। आइए आप नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि x/y 5/4 है तो आपको बताना है ये x/y/y/x का कितना हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले x/y यानी कि 5/4 बराबर में लिखेंगे आप। इसको उल्टा करके लिखना है ना, यहाँ पे उल्टा ही तो पूछा है, तो उल्टा करके लिख दीजिए। आपको मिलेगा 4/5। इससे इसको गुणा कर दीजिए, इससे इसको गुणा कर देंगे तो यानी कि 5 पंजे 25 इष्टू में 4 चौके 16। ये सही आंसर। अभी इसमें बोला गया है, देखिए, किसी एक बैग में 785 रुपया है जिसमें कि 2 रुपया का, 5 रुपया का और 10 रुपया का कॉइन्स रखा है। द कॉइन्स आर इन द रेशियो, और जो कॉइन्स का रेशियो है वो 6:9:10 का रेशियो में है। तो आपको बताना है कि 5 रुपया वाला कॉइन कितना रखा है उस बैग में। 6 रुपया वाला 2 रेशियो का, यानी कि 6 दूनी 12, और फिर 5 रुपया वाला का रेशियो है 9, यानी कि 5 9 45, और फिर 10 रुपया वाला 10 रेशियो का, सबको एक एक से गुणा करना है, सबको इसको इससे इसको उससे गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 100। आपको मिला 751, यानी कि 157 है इसमें टोटल कॉइन्स, जो कि 785 की बराबर है, 785 रुपया की बराबर है। 157 को आप नीचे लिखेंगे, और फिर जबकि यहाँ पे 5 रुपया वाला कॉइन्स के बारे में पूछा है तो 5 रुपया का रेशियो कितना है 9, आपको गुणे में 9 लिखना है, और जो आपका आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो इसको हम इससे काटेंगे तो हमको मिलेगा 5, और 5 9 45, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अभी आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, जिसमें कि बोला गया है 60 लीटर ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक दूध और पानी की घोल 60 लीटर का है जिनका दूध और पानी का रेशियो है 2:3। तो आपको बताना है कि उस मिक्सचर में पानी कितना है। तो देखिए, सबसे पहले बोला है मिल्क, हम यहाँ लिखते हैं मिल्क, ये वाटर। मिल्क है 2 रेशियो का, वाटर है 3 का, ठीक है, जो कि मिल्क के 60 लीटर बना है। मिल्क के मतलब जोड़ के, तो फिर हम अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलेगा, यहाँ अगर प्लस कर दे तो मिलेगा 5, जो कि कितना का बराबर में है 60 लीटर का बराबर में है। और आपको पूछा क्या गया है वाटर कितना है 3 रेशियो का, यानी कि 3 को यहाँ पे गुणा करना है। 5 से 60 को काटेंगे आपको मिलेगा 12,
और 12 से 3 को गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 36, जो कि ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है 63,000 को एक्स वाई और जेड में आपको डिवाइड करके भाग करके देना है, जिसमें कि एक्स और वाई का जो 7:5 का रेशियो में है और वाई और जेड के पास 4:3 का रेशियो में है। तो आपको बताना है कि वाई का शेयर उसमें कितना है। तो आपको सबसे पहले एक्स, वाई और जेड ये लिख करके इनका रेशियो को बैलेंस करना है। सबसे पहले 7:5 ये है एक्स और वाई का रेशियो, और फिर है वाई और जेड का रेशियो है 4:3। रेशियो बैलेंस करने के लिए आपको पता है इधर 5 लिखना है, इसको इधर 4 लिखना है। अभी आपको सबका रेशियो निकालना है। तो 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 और 7 4 जा 28। इन सबको अभी आप जोड़ लेना है। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 15 63। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है 63 यूनिट का बराबर में है 63,000। और आपको बताना है वाई का शेयर कितना है वाई का। तो देखिए वाई का शेयर कितना बनता है 20, आपको लिखना है इधर गुणे में 20। तो अभी आप 63 से 63 को काटेंगे, आपको मिलेगा 1,000, और 1,000 को हम अगर 2 से करेंगे तो हमको मिलेगा 20,000। ऑप्शन नंबर बी पे है। 1 0 कम बैठा है यहाँ पे। ये देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल, आपको 10, 12 और 15 का जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो निकालना है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। सबसे पहला वाला तरीका जो होगा, मतलब इसका जो सही तरीका रहता है, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि 1:2 और बराबर में 3:4, ये वाला तरीका। और फिर इसका एक दूसरा तरीका है जिसमें कि 1:4 और बराबर में 2:3। अभी देखते हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए 1:2, फर्स्ट कितना दिया गया है 10। अच्छा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे कि देखिए यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कि 10:12। इसका ये मतलब होता है 10/12। तो हम इसको डायरेक्टली इधर ऐसे लिख लेते हैं। जबकि 1:2 यानी कि 10/12 इज इक्वल टू 3:4। 3 15 वो नहीं है तो हम पकड़ लेते हैं x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 10x इज इक्वल टू 12 से 15 सौ करेंगे तो हमको मिलेगा 180। तो x इज इक्वल टू 180 बटे में 10 सौ काटेंगे तो हमको मिलेगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और ये तरीक़ा से आप करके देख लीजिएगा। अभी इसमें देखिए, इसमें बताया आपको थर्ड प्रोपोर्शनल टू द 9 and 15, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का तरीका ये रहता है 1:2 इज इक्वल टू 3:4, है ना। 1:2 इज इक्वल टू सेकेंड होगा 2:3, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। बताया है कि 9 और 15 का जो है थर्ड रेशियो बताना है। तो 1:2 यानी कि 9 बटे में 15 इज इक्वल टू 2:3। सेकेंड 15 2 में थर्ड यानी कि x। तो ये हो जाएगा 9x और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अभी हम 225 को 9 से अगर काटेंगे तो हमको मिलेगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात है 7:16, जो कि सेकंड नंबर यानी कि वो जिस संख्या का अनुपात 16 है वो नंबर 256 है। तो आपको बताना है कि पहला नंबर क्या होगा। 256 को लिख लेंगे, किस संख्या का अनुपात है
16 का, तो आपको पहला नंबर बताना है, पहला कौन सा है, इंटू 7 होगा 7। अब 16 को इसको काटेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256 यानी कि 16, और उसी को फिर 7 से हम अगर गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा 112, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 500 को दो ऐसे भागों में भाग कीजिए जो कि दो संख्याओं का रेशियो जो है वो 5:3 आ जाए, यानी कि 5:3 को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 8, और यहाँ पे दिया गया है संख्या 500। अब 500 को आपको दो हिस्से में बांटना है, जिसका एक भाग में 5:3 आ जाए, जिसका दो भाग जो है वो एक भाग 5 आ जाए और दूसरा भाग 3, मतलब किसी उस संख्या का अनुपात जो है वो 5 आ जाए और ये दूसरा संख्या का अनुपात जो है वो 3 आ जाए। ऐसे दो संख्याओं से भाग करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले 8 से 500 को भाग करके एक बार 5 से इसको गुणा करना है और दूसरी बार 500 को 8 से भाग करके आपको 3 से गुणा करना है, तो आपको जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 500, तो आपको अगर एक रेशियो का वैल्यू निकालना है तो अब अगर 8 से 500 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 62.5। ये हो गया एक रेशियो का वैल्यू। अब इसमें आपको एक बार 5 से गुणा करना है और ये 62.5 को आपको एक बार 3 से गुणा करना है। इससे आप अगर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 312.5, जो कि मैंने गलती से 132.5 लिख दिया, गलत होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में 312.5 हो जाएगा। 0.5 है और किसी में नहीं है, यानी कि दूसरा वाला 187.5। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा सही उत्तर। अभी आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिस पे भी लिखा गया है x का 75%, यानी कि हमने पहले ले लिया x। अब x का 75% का मतलब होता है, देखिए 3/4, ये होता है 75% का मतलब, यानी कि 3x/4 बराबर कितना है, y का 2/5 का बराबर, यानी कि 2y/5। तो आपको बताना है कि x और y का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले यहाँ 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15x = 4 दूनी 8y। हम अगर x का नीचे इस y को ले आते हैं तो यहाँ इतना रह जाएगा, यानी कि यहाँ 8 और ये 15 जब उधर चला जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो आपको मिला x/y बराबर में 8:15, ये वाला। अभी इसमें एक क्वेश्चन और देखिए जिसमें कि 12a = 16b = 15c है, तो आपको a/b/c का रेशियो निकालना है। सबसे पहले आपको 16 और 15 का एलसीएम लेना है। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं 3 4 12, सबको अगर हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 240। इसमें अभी आपको क्या करना है, एक बार 240 को 12 से भाग करना है तो आपको मिलेगा a, और फिर से आपको 240 को एक बार 16 से करेंगे तो आपको मिलेगा b, फिर दूसरा बार आपको 240 को तीसरा बार आपको क्या करना है, 15 से भाग करना है तो आपको मिलेगा c। इसी तरीके से आपको सबका रेशियो मिल जाएगा। 12 से अगर इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 20। 16 से अगर 240 को काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15। 15 से 240 को काटेंगे तो मिलेगा 16। ये सही आंसर है और ये ऑप्शन नंबर सी पे है। अभी देखिए लास्ट में क्या बोला गया है, हाउ मच शुड बी एडेड, यानी कि 4:3 में कितना जोड़े ताकि उसका रेशियो 3:2 आ जाए। तो हमने मान लिया कि 4 में हम x जोड़ देंगे और 7 में भी हम x जोड़ देंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/3, यानी कि 2:3। अब ऐसे अगर करेंगे हम तो 3 चौके 12, ऐसे आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 चौके 12 प्लस 3 से x को करेंगे तो 3x बराबर में 7 दूनी 14 प्लस में 2x। आप क्या करते हैं,
3x प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x बराबर में 14 प्लस का 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 12। तो 3x से 2x गया बचा x बराबर 14 से 12 गया रहा 2, यानी कि हमको 2 जोड़ना है। और हम जब 2 जोड़ेंगे तो इसका रेशियो जो है 2:3 आ जाएगा। आज मैंने जितना भी कराया है ये आपको कुछ 18 क्वेश्चंस, ये सारे पिछले कुछ दिनों का एग्ज़ाम में या फिर 1-2 साल का एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है।